25 सितंबर ईस्वी सन 49,148। इस दिन अल्लाह ने क़यामत को नाजिल करने का वक्त मुकर्रर किया है। अरे इसकी वजह बनेगा या हथियार बनेगा एक धूमकेतु। ये वही धूमकेतु है जो हर 76 साल में ज़मीन के करीब से गुज़रता है, जिसे हम हेली धूमकेतु के नाम से जानते हैं। एक बार मैंने कहीं वक्त पहले लोकमत समाचार में एक लेख पढ़ा था जो एडमंड हेली को लेकर था, जिसमें बताया गया था कि जब एडमंड हेली ने धूमकेतु के आने की भविष्यवाणी की थी कि जो हर 76 साल में आता है, उसके पहले वो 4 महीने अपने घर में बंद रहे थे और वहाँ उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी, जिसमें एक कुरान भी था। और एडमंड हेली अरबी ज़बान को अच्छी तरह से जानते थे और वो नमाज भी पढ़ने लगे थे और दिन के कामों में हिस्सा भी लेने लगे थे। इस वजह से इंग्लैंड के बिशप स्टिलिंगफ्लीट और बिशप जॉन टिलोटसन ने उनका विरोध किया था, बल्कि उनके करीबी दोस्त आइजैक न्यूटन भी इस मुद्दे को लेकर उनसे सारी ज़िंदगी नाराज़ रहे। इस बात को आप गूगल से या फिर मेरे ब्लॉग blog.com खबरें दुनिया की नई पुरानी में के ज़रिए से जान सकते हैं। एडमंड हेली ने जिस धूमकेतु के आने की खबर दी थी वो इन 3 आयतों के ज़रिए से दी थी। छियासी नंबर की सूरह तारीख जो मक्के में नाजिल हुई 36 नंबर पर, इनकी आयतें 1, 2, 3 में ये आता है, वस्समाई वत्तारिकी वमा अदराका मत्तारिकुन नजमुस साकिब, यानी कसम आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की। यहाँ नमूदार उर्दू लफ्ज़ है जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकट होना। प्रकट उसे कहते हैं जो अचानक कोई हमारे सामने आ जाए, उसे प्रकट कहते हैं। आयत नंबर 2, तुमको क्या मालूम कि रात को आने वाला क्या है। आयत नंबर 3, वो एक तारा है चमकता हुआ। 70 नंबर की सूरह मारिज की आयत नंबर 101 से 17 तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइलुम बिवाक़िइल लिलकाफ़िरीन लैसा लहु दाफ़िउम मिनल्लाहि ज़िल मारिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ा सना। आयत नंबर 1, पूछने वाले ने एक सवाल किया उस अज़ाब के बारे में जो होकर रहेगा। 2, काफिरों के लिए इस अज़ाब को कोई टाल न सकेगा। 3, ये अज़ाब बुलंद दर्जों वाले अल्लाह की तरफ से होगा। आयत नंबर 4, फरिश्ते और रूह इसकी तरफ चढ़ कर जाते हैं एक दिन में जिसकी गिनती तुम्हारी नज़रों में 50,000 साल की होगी। ये 50,000 साल 25 सितंबर ईस्वी 49,148 को पूरे होते हैं। अब आगे की आयत सुनिए, 5 से 17, फसबिर सब्रन जमीला इन्नहुम खैरो इन्नहुम यरौनहु बईदौ व नराहु करीबा यौम तकुनु समाउ कल मुहली व तकुनुल जिबालु कल इखनी वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ
यफ़तदी मिन अज़ाबि यौमी इज़िम बि बनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलती हिल्लती तुआवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजीही कल्ला इन्नहा लज़्ज़ा नज़्ज़अतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमआ फ़अवहा। आयत नंबर 5। आयत नंबर 5, बस तुम भले तरीके से सब्र किए जाओ, ये लोग इसे बहुत दूर की बात समझते हैं। 6, और हम इसे करीब देख रहे हैं। 7, जिस रोज़ आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा। 8, और पहाड़ उनकी तरह हल्के होकर उड़ने लगेंगे। 9, और कोई दोस्त किसी दोस्त का हाल पूछने के लिए खाली ना होगा। 10, दोस्त अपने दोस्त को सामने देखकर भी ख्याल ना करेगा। गुनहगार उस दिन इस फिक्र में होगा कि अजाब छुटकारा पाने के लिए अपने बेटे दे डाले। 11, और अपनी बीवी और भाई को जुर्माने के तौर पर देकर छूटने की आरजू करेगा। 12, और अपने ख़ानदान के सभी लोगों को भी देने को तैयार हो जाएगा। 13, और ज़मीन के सारे खजाने उसके पास हो तो वो भी देने को तैयार हो जाएगा उसे भी, ताकि उसे निजात मिले। 14, हरगिज़ नहीं बल्कि आग उसकी खाल उधेड़ डालेगी। 15, चेहरे की खाल को खींचकर भून डालेगी। 16, जो पीठ फेर कर भागता था उसे आवाज़ देकर खींच लेगी। 17, धन इकट्ठा किया था और गिन गिन कर रखा था। सूरह हामीम 41, सूरह हामीम सजदा। फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदि व समुद। अब ये लोग आपकी बात को टाल दे तो आप उनसे कह दो कि मैं तुमको सख्त धमाके वाली आवाज़ से डराता हूँ, जैसे कड़क और चिंगाड़ वाली आवाज़ आद और समुद पर पड़ी थी। ये पहली ऐसी आयत है कुरान मजीद में जिसमें कि किसी चीज़ को लेकर लोगों को डराने के लिए कहा गया। 44, सूरह दुखान, आयत नंबर 10, 11, 12 मक्के में नाजिल हुई 64 नंबर पर। फ़तरक़िब यौम तातिस्समाउ फ़ी दुखानिम मुबिनी यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुअमिनून। 10, आप इंतज़ार कीजिए उस दिन के आने का जब एक साफ़ धुआं लिए हुए आसमान लोगों पर गिर पड़ेगा। 11, जो इंसानों पर दर्दनाक अज़ाब की तरह छा जाएगा। 12, चीख पड़ेंगे ऐ हमारे रब इस अज़ाब को दूर कर दे, हम ईमान ले आते हैं। यहाँ अल्लाह ने कहा आयत नंबर 10 में, आप इंतज़ार कीजिए उसका जब एक साफ़ धुआं लिए हुए आसमान लोगों पर गिर पड़ेगा। 52, सूरह तूर, आयत नंबर 44 मक्के में नाजिल हुई 76 नंबर पर। व ई यरो क़िस्फ़ मिनस समाई साक़ितम यक़ूलु सहाबुम मरकुम। आयत नंबर 45, फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमा हुमुल्लज़ी फ़ीही युसअक़ूना यौम ला युग़नी अन्हुम क़ैदुहुम शैअन वला हुम युनसरून। अब इसका तर्जुमा सुनिए। आयत नंबर 44, अगर आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देख ले तो पहले यही कहेगी कि घना बादल है। आयत नंबर 45, इनको छोड़ दो यहाँ तक कि उनकी उस दिन से मुलाकात हो जाए जिसमें उनके होश उड़ जाएंगे। आयत नंबर 46, वे दिन ऐसा होगा कि उनकी किसी तदबीर से उनका कुछ काम न बन सकेगा और उनकी मदद भी कहीं से न की जाएंगे। अब यहाँ पहले सूरह दुखान की आयत नंबर 10 में कहा अल्लाह ने कि एक साफ धुआं लिए हुए आसमान लोगों पर गिर पड़ेगा। और सूरह तूर की आयत नंबर 44 में कह रहा है अगर आसमान से कोई टुकड़ा हुआ गिरता हुआ देख ले तो पहले यही कहेंगे कि ये घना बादल है। ये दोनों को अगर एक जगह मिलाए तो यही सूरत बनती है
धूमकेतु की, क्योंकि धूमकेतु में धुआं भी होता है और बर्फ का बादल भी। अब इससे आगे की आयत को सुनिए, आयत नंबर 47। वइन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दूना ज़ालिका वलकिन्ना अक्सरुहुम ला यअलमून। बेशक जालिमों पर इस अज़ाब के अलावा और भी अज़ाब होते रहेंगे, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं।